नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। खुश आमदीद। एक नई सुबह आपको सुबह बखैर कह रही है, पूरी टीम की जानिब से इस्तक़बाल है। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के क़स्से का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक छोटा सा डिब्बा था। उस डब्बे में कुछ खजूरें थीं। तो एक मरतबा सख्त कहत पड़ा, फाका कशी थी। जो लश्कर था उसके लोग जो थे, सिपाही थे, जो मुजाहिदीन थे, वो भी भूखे थे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा वो डब्बा देख करके कि इसमें क्या है, अबू हुरैरा इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसमें खजूरें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डब्बे को पलटा तो हज़रत अबू हुरैरा ने भी गिना, उसमें 21 खजूरें थीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डब्बे को सीधा किया, अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा और कहा अबू हुरैरा लोगों को बुलाओ, 10-10 लोगों को मेरे पास भेजते जाओ। 10-10 सहाबा अंदर आते थे, उस डब्बे में से खजूरें निकालते थे, खाते थे। अब हज़रत अबू हुरैरा को ये फ़िक्र कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो पलट पलट कर देखा करते थे कि अभी और हैं कि ख़त्म हो गई, अभी बाकी हैं कि ख़त्म हो गई। फिर उन्हें ये भी हैरत कि 10 लोग आ रहे हैं और खजूरें निकलने का सिलसिला जारी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह खजूरें निकलती जाएंगी, लोग खाते जाएंगे। और वाकई सबने पेट भर कर खजूरें खाई और डब्बे में खजूरें फिर भी बाकी थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा इस डब्बे को कभी भी पलटना नहीं, उलटना नहीं। और हज़रत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यानी आपके विसाल तक, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद खिलाफत तक, हज़रत उमर के अहद खिलाफत तक, हज़रत उस्मान गनी की शहादत तक उस डब्बे से खजूरें निकलती रहीं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था, आपके दस्ते मुबारक की बरकत थी। हज़रत अबू हुरैरा कहते थे मुझे जब भूख लगती या ज़रूरत होती मैं उस डब्बे में से खजूरें निकालता और खा लिया करता। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई तो उस दिन हज़रत अबू हुरैरा के घर में चोरी हुई और दूसरी चीज़ों के साथ साथ वो डब्बा भी चोरी हो गया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया और मैं इस तरह उन खजूरों से महरूम हो गया। तो हम जब किसी को दुआ देते हैं तो उसमें हमें बरकत, सलामती के साथ साथ बरकत की दुआ ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से मौक़ों पर सहाबा किराम को बरकत की दुआ दी थी। और वाकई जिस चीज़ में अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाए तो फिर उसमें खैर और भलाई का उसके बारे में कहना ही क्या। तो चलते हैं हम हकीम साहब के पास और उनसे उनका ताज़ा बताज़ा कलाम आप सबकी समातों तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी। और मैं तो सोचता हूँ मेरे कलाम में बरकत हो जाती है आपके आने से, अल्लाह के हुक्म से। और रोज एक कलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब, अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे। मतलब पेश करता हूँ। आवाज वापस आ रही है मेरी? इरशाद इरशाद। मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है। मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है। मुझे अब मैं कदे में जाम जम ने रोक रखा है। वाह, बहुत उम्दा। मुझे अब मैं कदे में जाम जम ने रोक रखा है। मुसलसल मुझ पे साकी के करम ने रोक रखा है। अगर सब तशना लब होंगे भरम फिर कौन रखेगा। अगर सब तशना लब होंगे भरम फिर कौन रखेगा। और मुझे मेरे ही लग़ज़ीदा कदम ने रोक रखा है। बहुत। मुझे मेरे ही लग़ज़ीदा कदम ने रोक रखा है। और मसरत लौट जाती है मेरे नज़दीक अब आकर। मसरत लौट जाती है मेरे नज़दीक अब आकर। कई खुशियां हैं ऐसी तेरे गम ने रोक रखा है। बहुत। कई खुशियां हैं ऐसी तेरे गम ने रोक रखा है। और बहुत खामोश सी मैं घर तो छोड़कर जाने की कोशिश रोज करता हूँ। मैं घर तो छोड़कर जाने की कोशिश रोज करता हूँ। बहुत खामोश सी दीदाए नम ने रोक रखा है।
बहुत खामोशी दीदाए नम ने रोक रखा है, अभी शमशीर मेरी सर उठाकर बात करती है, अभी शमशीर मेरी सर उठाकर बात करती है, मुझे ऐतूर मेरे ही कलम ने रोक रखा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब। न जाने कितने लोगों के ज़ौक़ की आबियारी होती है, सुबह सुबह आपका कलाम उनकी समातों में शहद घोलता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग खूबियाँ दी हैं, अलग औसाफ दिए हैं, अलग कमालात दिए हैं, तो ये ज़ौक़ सुखन जो है ये भी अपने आप में कम नहीं है। इम्तियाज़ साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी इम्तियाज़ भाई फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी अलिया 55 साल की, घुटने में दर्द रहता। हमने वहाँ से गोंद सिया मंगाया था जी, और लगभग रमजान से 3 महीना हो गया दे रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। और अभी जो है तो रात में जब सोती हैं सवेरे उठने के बाद जो चल नहीं होता, सुन लगता जम गया। तो एक तो ये है, और हम गोंद मुरंगा, गोंद जामुन, मैंने हमें डायबिटीज और बीपी है तो मंगाया और इस्तेमाल कर रहे हैं। सिरका जैतून और सिरका कलौंजी मंगाया, तो अब अपने अलिया के लिए करना चाहते हैं, उनको क्या हो गए। दर्द में कोई कमी नहीं हुआ, 3 महीना हो गया गोंद से आके इस्तेमाल करते हुए। ज्यादा भी नहीं हुआ दर्द? ये दर्द कुछ बढ़ा है? हाँ, मैंने इधर बढ़ गया है ना कि इधर और ये बढ़ गया। सवेरे में उठने के बाद चलना ही होता है सवेर में। या दिन में तो ज्यादा देर बैठ गए तो फिर चलना ही होगा, थोड़ा देर पकड़ के चलने के बाद तो फिर चलना होता। जी ठीक है। अच्छा, और दूसरी अद्वियात से फायदा है? दूसरी अद्वियात से ये दूसरी दवाओं से फायदा है कुछ? हाँ, मैंने अपने बच्चे जो पेट का बीमारी था उनके लिए हमने, आप जो बताते हैं ये जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंठ, विषयात और ये नमक जैतून, उससे दोनों को है फायदा पेट वाले को। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको जो है तो फायदा नहीं है। अच्छा, एक नाती है 3 साल का, बोलता नहीं है, बोलना शुरू किया था और बोलता नहीं है। बहुत एक्टिव लड़का था, बोलता नहीं है। ठीक। कितना बड़ा? 3 साल का। 3 साल का। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, हैरत है, ये जो गोंद सिया के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर फायदा ना हो तो कोई वजह हो सकती है। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ कि इसकी मिकदार आधा ग्राम 2 मरतबा है, आधा ग्राम 2 मरतबा है, और खाने के बाद लें। वजन ज्यादा हो तो वजन कम करें, और जमीन में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट होना लाजमी है। कुर्सी वाला जो बैतुल खला है वो लाजमी है इनके लिए। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ जरूर होगा, नहीं है तो आप इसका इंतजाम करें। और बढ़ना भी अच्छा है, लेकिन अभी तक कम हो जाना चाहिए, ये आप छोड़े नहीं। और इसके साथ दर्द की दवाएं लें 5-7 दिन तक, फिर दर्द की दवाएं छोड़ दें और ये जारी रखें। एक कोशिश और करें, मैं दुआ भी खास करूँगा कि आपको, अलिया को अल्लाह फ़ायदा दे दे। और जो बच्चा बोलता नहीं है वो दूध ज़रूर पीता होगा, ऐसे 3-4 कतरे एक वक्त में दूध में मिलाकर आपको लोगों ने बादाम शीरी के देने हैं। दिन में 1-2 बार ऐसा करें, और जैसे जैसे उम्र बढ़े थोड़े कतरे बढ़ाएंगे, और उम्मीद रखिए अल्लाह से बच्चों को फ़ायदा मुमकिन है इंशाअल्लाह। फौजिया साहिबा बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, कुछ अल्फाज भी नहीं आते हमें क्या कहना चाहिए। अल्लाह हकीम साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर बला से मुसीबत से बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी बहन। और बाजी हमारे 4 सवाल हैं। जी, पहला सवाल।
मेरी बच्ची को पीरियड्स में बहुत शिद्दत का दर्द रहता बाजी। उम्र क्या है? 17 years। 20? 17। 17, ठीक है। हाँ, और एक हमारी बहन की बच्ची 14 साल की है, वो चूना खाती। अच्छा, ठीक है। क्या और वो भी पीरियड्स में उसको एक्सेस ब्लीडिंग है। अच्छा, ठीक है। हाँ? तीसरा सवाल। और 35 इयर्स है, उनके बाल सफेद हो गए आधे। ठीक है। नज़ला जुकाम भी रहता है उन्हें? हाँ। ठीक है। और चौथा सवाल। एक मोहतरमा की उम्र 40 साल 42 इयर्स है, उनको हमेशा दिल की धड़कन हमेशा ज्यादा रहती है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है बाजी। ठीक है, आपके चारों सवाल माँ नोट कर। बहुत कमजोर हो गए हैं बाजी। एक बार हकीम साहब से बात करना है और पूरा उनके तजवीज करना है, क्या करना। वो 67 इयर्स की है बाजी। अच्छा, उन्हें कोई परेशानी बीमारी भी है या सिर्फ वीकनेस है, जनरल वीकनेस वो है? पैरालाइज्ड है, 2 सर्जरीज है। हाँ। हाँ, जी जी, पैरालाइज, सर्जरीज है, शुगर, बीपी पेशेंट है बाजी। ठीक है। पहले आपकी वालदा के बारे में जानेंगे। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, पैरालाइज जो हैं उनके लिए एक नुस्खा और कई काम करता है। उनको शुगर भी है, बीपी भी है और फालिज भी है, और उनको दें कलौंजी का सिरका असली वाला, और 2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद 1 चुटकी उसमें ये खाने का सोडा मिला दें, जो मीठा सोडा कहलाता है। 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिनको कहते हैं, 1 गिलास पानी में मिलाएं और ये पीने को दें दिन में कम से कम 2 बार। इंशाल्लाह इन सब इमराज में इफाका धीरे धीरे होगा। सब्र करें, अपनी अद्वियात भी लेते रहें, दवाएं भी लेते रहें और दुआएं भी लेते रहें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिन खातून की, उनकी उम्र 42 इयर्स बताई, इन्होंने 42 साल, दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है हकीम साहब? हाँ, दिल की धड़कन जिनकी बढ़ जाती है उनके लिए यही सिरका लें और 1 चम्मच कलौंजी का सिरका लें और आधा या 1 चम्मच अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें और इसके साथ लें, और मजीद इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लिया करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी तखफीफ मुमकिन है। जी, बहन प्रोग्राम देखती रहिएगा। आपके बकिया 3 सवालों को थोड़ी देर के लिए अपने पास महफूज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से शेख इलियास साहब MP से, मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख साहब, फरमाएं, क्या सवाल है आपका? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमने आपके यहाँ से सिया गोंद भी बुलवाई है और वो भी खा रहे हैं, कमर उमर का सब तो ठीक हो गया है, मगर ये जामुन गोंद भी बुलवाई रही तो मतलब डायबिटीज अभी कम नहीं हो रही। 1 चुटकी हम सुबह लेते हैं मतलब और रात में खाना खाने के पहले, अभी तक उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है हकीम साहब। ठीक है जी हकीम साहब। और एक भतीजी का हाँ। वो है, हमारी मिसेज ने भी फोन किया था, उसके पैर, हाथ, सिर में दर्द, कमर में दर्द और MRI भी करवाए हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकला है। केवल भतीजी के लिए ध्यान से दुआ कर दीजिए, उसकी तबीयत खड़े होते नहीं बन रहा है। अल्लाह ताला उसको भी हमने गोंद सिया दे चुके हैं, कि गोंद सिया भी खिला रहे हैं उसको भी। ठीक है जी हकीम साहब, दुआ में भी याद दुआ जरूर रखिएगा। कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हकीम साहब तक आपकी बहुत तबीयत उसकी गड़बड़ सी चल रही गुजारिश है। पहुंचा दी है। बेहतर जी हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखें,
ये गौनसिया उनको जरूर दें और हाँ, जी, वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम करें घर में। कुर्सी वाला जो बैतुल खला होता है वो लाजमी है ऐसे मरीजों को जिनकी कमर, घुटनों में या इन जगहों में दर्द हो। जी। और दुआ तो बेशक हम करते ही हैं, हमारे में और कुछ लोग ये फर्क है कि हम 3 महीने से हकीम साहब 3 महीने से परेशान हैं। 3 महीने से परेशान है। हम लोग भी भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ से आ रहे जा रहे, दिखवा भी रहे हैं लोगों को, मगर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी और वो कम से कम सही खड़ी हो जाए। जरूर इंशाल्लाह। उनको कोई वजन का काम ना करने दें, मेहनत का, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और अगर फिर भी दर्द बढ़ जाए अगर इससे गौनसिया से, तो जिनको भी दर्द बढ़ जाया करे 5 दिन दर्द की दवा साथ में ले लिया करें। इसका एक अमल ये भी है कि किसी को थोड़ा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, और अल्लाह इनको शिफा दे तो कुछ मेरी इज्जत रह जाए। ऐसी बच्चियां ठीक होती हैं, किसी को देर में फायदा होता है, उसके लिए बस दुआ करें, और आपसे बढ़कर तो कोई दुआ नहीं। हम मामूली लोग भी आपके लिए अक्सर दुआ करते हैं, अपने मरीजों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, और इंशाल्लाह मखसूस दुआ में याद रखा जाएगा। और क्या सवाल इनका? और एक सवाल इनका खुद ज़ात से मुताल्लिक़ है। डायबिटीज़ में इन्होंने कहा कि गोंद जामुन वगैरह मंगवाया है, लेकिन उससे कुछ कमी फ़िलहाल महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, वैसे काफ़ी तेज़ होता है, ये दुनिया का तेज़ तरीन अशिया में से कहलाते हैं। ये रॉ मटेरियल एक चुटकी 2 बार खाना होता है, और अगर ये आप सिरका ले लें जैतून या कलौंजी का, तो ये भी काफ़ी तेज़ी से काम करता है। जो आपको फ़ायदा करे वो ले। वैसे मेरी नज़र में गोंद दुनिया की सबसे तेज़ रॉ मटेरियल है जो डायबिटिक लोगों पर काम करती है। आप चाहें तो सिरका ले सकते हैं। जी। औरंगाबाद से नसरीन साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बाजी 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है, मैं नमक जैतून मंगाई थी और जैतून का छिलका। तो सुबह में नमक जैतून लेती हूँ और शाम को जैतून का छिलका लेती हूँ, तो मेरी सर्दी भी नहीं जाती है। दूसरी बात, मेरे किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था, सब चमक निकल रहा था। फिर मैंने 2-3 दिन दवा बंद कर दी, दवाखाने में बता के आई, तो डॉक्टर ने दवा दिए, तो वो दवा खाई तो उससे सीने में चमक निकलने लग गया। तो मुझे सर से ये पूछना है कि मुझे कुछ दूसरा और यूज करना है कि नहीं? ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे शवहर को गोंद सिया दिए थे खाने लिए, तो मेरे शवहर का कमर अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बताना है मुझे। ठीक है। तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल ये है कि अलसी सर जो बोले थे वो हम रोज 1 चम्मच डालते हैं आटे में, तो अच्छा है कि नहीं सर से ये पूछना है। जी हकीम साहब, कैसा है अलसी का इस्तेमाल? बहुत अच्छा है, लेकिन 1 चम्मच में जितने लोग हैं इतने चम्मच डाला करिए, ताकि 1-1 चम्मच सबके हिस्से में आ जाए। और ये तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने निकाला, माशाल्लाह। सवाल थे इनके? जी, दूसरा सवाल था कि गोंदसिया से इनके हस्बैंड को माशाल्लाह तकलीफ में फ़र्क पड़ा है, काफ़ी इफाका है। तीसरा इनका सवाल जो है नमक जैतून और जैतून का सिरका, इन्होंने खुद अपने लिए मंगवाया था, लेकिन वहाँ ये कुछ पता नहीं किडनी में परेशानी का जिक्र कर रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये चीज़ें तखफीफ से लें, कम लें, शायद ज़्यादा ले रही हैं, और फिर किडनी फंक्शन की जांच भी करा लेते हैं। लेकिन ये भी चीज़ें फ़ायदा करती हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर कमी ज़्यादा या बेशी हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। जितना मैं बताता हूँ उतना लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जी। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन्होंने इस्तेमाल रोक दिया है, तो क्या उसे दोबारा शुरू कर दें? रोकना मुनासिब नहीं है? हाँ, तखफीफ से कम इस्तेमाल करें, कम तादाद में। मुझे लगता है ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं। अगर 2 चम्मच लेते हैं तो 1 चम्मच लीजिए, 2 चुटकी लेते हैं तो 1 चुटकी लीजिए, 1 चुटकी लेते हैं आधी चुटकी इस्तेमाल करिए। किसी को बहुत मामूली दवा बहुत तेज़ फ़ायदा करती है, किसी को बहुत ज़्यादा दवा बहुत कम फ़ायदा करती है। अपने मिजाज और के तबीयत के मुताबिक होता है। आप
इस तरह करके देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। फौजिया साहिबा ने जो सवालात दर्ज करवाए उनमें एक सवाल यह है कि 35 साल उम्र है खातून की, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि बाल जो है वो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। दूसरा सवाल इनकी भांजी से मुताल्लिक़ है, 14 साल उसकी उम्र है, चूना खाती है वो, और उसे जो अयाम होते हैं तो उसमें माहवारी की बहुत ज़्यादती होती है। हाँ देखिए, तकलीफ अगर है तो उसे कम किया जा सकता है, लेकिन रोकना नहीं चाहिए तकलीफ को। और ज्यादती अगर यानी 7 दिन के अलावा होती है तो ये एक मर्ज हो सकता है। इस मर्ज के लिए आप ये आता है एलोवेरा का सिरका, 2 चम्मच ये लें, छोटे चाय के चम्मच, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर एक दिन में बस 1 बार ले लिया करें। इंशाअल्लाह उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और जिनको बाल सफ़ेद हो रहे हैं क़ब्ल अज़ वक्त, उन्हें 5-7 महीने एक नुस्खा जो मैं आम तौर पर बताता हूँ वो ये है कि सपिस्तान, उन्ना, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, और पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में शहतूत नुमा पाई जाती हैं, शहतूत जैसी सूखा हुआ शहतूत होता है, वो 30 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को सोते वक्त खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एक सवाल महफूज है फौजिया साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। कर्नल वर्मा साहब, आपका खैर मकदम है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले शेख गफ्फार साहब पुणे से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गफ्फार भाई, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मेरे ना ये बाल झड़ रहे हैं, और ये डेंटल को ना कितना भी इलाज करे तो जाता ही नहीं है। ठीक है। और कोई दूसरा जो है ना, हमारे वो दीदी का है, हाँ उनको थायराइड है, हाँ और बाल झड़ रहे हैं उनके, नहीं क्या, हाँ और वेट ज्यादा हो रहा है वो थायराइड की वजह से ना, जी, और वेट भी ज्यादा है, बाल भी झड़ रहे, वजन भी ज्यादा है। उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बेहतर, थोड़ा सा इंतज़ार। हाँ। बहुत शुक्रिया। जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है। इस तरह सब करे, अभी डॉक्टर साहब ने इलाज बोले एक बार MRI निकालना पड़ेगा, ऐसा बोले वो। ये आपकी अलिया के बारे में बोले गफ्फार भाई? हाँ, वो कैसा बच्चे नहीं हो रहे थे ना, उसके लिए दवा कहते हो, पहले बोले थे थायराइड में इसका वजन बढ़ेगा, नहीं क्या वो। अच्छा, वो फिर वो उनका वजन वो रेट हो गया है, कल से कम ना। हाँ कितना है? 80 किलो वजन है वो। ठीक है, 80 किलो वजन है, और वो अभी 75 की थायराइड की गोली चलती है ना, बताइए, बाल भी बहुत झड़ रहे, नहीं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कर्नल वर्मा साहब की कॉल ले लें। जी बताएं कर्नल साहब। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फरमाइए। ये साहब अभी देखो तो हमारी बदनसीबी टीवी लाइट चली गई। आपका सवाल महफूज कर लेते हैं, क्योंकि आपके सवाल के बाद एक ब्रेक लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि तब तक आ जाए। जी फरमाइए। 2-3 बातें हैं, मुख्तसर में कहूँगा। जी, अजीत साहब ने तो आज अपनी दिल की बात बोली थी। शायरों को यही कहना पड़ता है कि मतलब भले तो रिटायरमेंट की बात उन्होंने आज अपनी कलाम में पेश कर दी। हाँ, घर छोड़ना चाहता हूँ, किसी की दीदार नम रोक लेती है। सही, मैं सोच रहा था पता नहीं कोई ये शेर समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन आप समझ गए माशाल्लाह। तो शकील बेलाई नहीं कहते हैं कि कभी जाम मुंह से लगा दिया, कभी मुस्कुरा के हटा दिया। जी, तेरी छेड़ छाड़ साकिया मेरी कृष्णगी को बढ़ा ना दे, वो उठे हैं लेकर के खुलूसबू। अरे वो शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने के लिए बस में कोई और हाथ बढ़ा ना दे। वाह वाह, क्या कहने कर्नल साहब। तो कर्नल साहब से लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया हकीम साहब, लेकिन इसी को कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपके दिल की बात देखें, कर्नल साहब के दिल तक पहुँच गई और उन्होंने भाप लिया कि इस शेर के पीछे जो है वो मतमए नज़र आपका क्या है। कॉलर्स हैं हमारे साथ और 3 सवालात महफूज हैं। खुशनुमा पहले आपसे मुखातिब हैं, नासिक से फैज़ान भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। खुशनुमा बताइए आपका सवाल क्या है। वो ना हमारे 2 बच्चे हैं, तो वो जन्म से ही गूंगे और बहरे हैं, सुनते ना बोलते हैं और ना सुनते हैं, उनका कोई इलाज हो सकता है? और
और दूसरा ये कि मेरे बेटे हैं दो, बिल्कुल कहना नहीं सुनते, हकीम साहब से जरा दुआ करवा दीजिए। उन बच्चों की उम्र क्या है? बहुत परेशान है उनकी बच्चे, एक 10 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का है, जन्म से गूंगे गहरे हैं। इनके बारे में ये आप कह रही हैं कि वो बात नहीं सुनते? नहीं, मतलब जो मेरे बेटे हैं वो नहीं सुनते, वो हकीम साहब से जरा दुआ करवा दीजिए। बेहतर, ठीक है। फैजान भाई आप बताइए। जो मेरे बेटे हैं लड़की, जिनकी उम्र आपने, तो गूंगे गहरे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते उनकी उम्रें क्या हैं? जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते उनकी उम्र क्या है? उनकी एक तो है 25 साल और एक 21। 25 और 21। एक 21 साल और एक 25। ठीक। एक जो सुनते ने, जो गूंगे गहरे हैं उनकी एक की 10 साल है और एक की 8 साल। 10 और जो वो बड़े बच्चे हैं जी, एक की 25 एक की 21। बेहतर। फैजान भाई सवाल बताइए। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ बाजी। मेरे 2 मसले हैं। हाँ, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल, अब्बा को बवासीर है, तो ना कभी कभी मतलब खून भी आ जाता है जरा। हाँ, तो उसके लिए कुछ दवा बता दीजिए। बेहतर। दूसरा? और दूसरा मसला ये है कि मतलब अम्मी सिया गोंद और अलसी ले रहे हैं अभी फिलहाल जी, तो उसके साथ में जैतून नमक भी ले सकते हैं क्या उनके वजन कम करने के लिए? ठीक है, ले सकते हैं क्या हकीम साहब? हाँ, नमक जैतून इस तरह लेना है कि एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर 1 दफा या 2 दफा ले सकते हैं, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। वालिद को बवासीर की शिकायत है, कभी कभी खून भी आता है। अच्छा देखिए, एक आता है लाजवंती नाम से, बारीक बारीक बीज आते हैं। लाजवंती बहुत मशहूर चीज़ है यूनानी आयुर्वेद की। तो ये 100 ग्राम खरीद लें। 100 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम कत्था सफ़ेद, जो पनवाड़ी लगाता है पान पे वो कत्था सफ़ेद, और 50 ग्राम आपको लेना है धनिया, और 50 ग्राम लीजिए गौन मोरिंगा सफ़ेद, असली वाला, नकली मत ले लेना क्योंकि इसका अच्छा किरदार है। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली, इनको पाउडर बना लें। और ये जो काबली चना है, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दूध के साथ वालिद साहब को दें, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी। तौकीर भाई राजस्थान से, बताएं तौकीर साहब क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरा ये सवाल है कि रात्रि टाइम मुझे मेरी मम्मी की कमर बहुत दर्द करती है। जी। हाँ, और कोई मसला? और उनको भूख नहीं लगती है। अच्छा। चाय पीती है। जी हकीम साहब। अधिक कमर दर्द में तो गौन सिया दें। गौन सिया आधा ग्राम नाश्ते के बाद शहद में या बालाई में मिला लें, क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है, डायरेक्ट खाने में चिपकता है मुंह में। और ये 2 बार दें खाने के बाद, इंशाल्लाह कमर दर्द को फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते आप उनसे कहें कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और क्या मसला बताया था अभी? चाय की ज्यादती से क्या भूख खत्म हो जाती है? इन्होंने कहा भूख भी नहीं लगती, चाय बहुत पीती है वो। अच्छा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये आप 6 चीज़ों का हम वज़न पाउडर बनाएं और 1 चम्मच खाएं रोज़ाना। 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर उसके हमरा खाएंगे तो इंशाअल्लाह चाय की मुज़िर असरात और भूख का लगना मुमकिन है। जी। फौजिया साहबा का सवाल ले लेते हैं, जो उनकी अपनी बच्ची के ताल्लुक़ से है। 17 साल उम्र है और तकलीफ़ बहुत महसूस होती है, ख़ासतौर पर उन मखसूस दिनों में दर्द की शिद्दत से निढाल रहती है वो। एलोवेरा का असली सिरका 2 चम्मच और 1 चुटकी नमक 1 गिलास पानी में, वो 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर आप
दिन में एक बार पिलाया करें और रोज़ाना इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अबरार भाई राजस्थान से, तरन्नुम पीलीभीत से। तरन्नुम साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी, सवाल बताइए अबरार भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं छिंदवाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। बाजी 3 सवाल है मेरे। जी, पहला, एक वालिद साहब की उससे है कि वो थोड़ी देर चलते हैं, उनको शुगर है, बीपी की गोलियां खाते हैं और सीने में दर्द होने लगता है उनको। ठीक है। दूसरा सवाल। और एक मेरी भांजी है 16-17 साल की, जी, उसको अक्सर करके पेट में दर्द रहता है। ठीक है। तीसरा सवाल। और एक भांजा है 15 साल का, तो वो जब हुआ था तो 6-7 महीने में हो गया था, तो वो कमजोर था उस टाइम पे, रोया नहीं था वो जब पैदा हुआ था। तो अभी जैसे अपन उसको कुछ समझाओ तो जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वो अपने काम खुद से कर लेता है, चलता फिरता नॉर्मली, खाता पीता है, बातें। हाँ, खाना पीना बाकी सारे काम अच्छे से कर लेता है। अभी 10वीं क्लास में है, मगर वो थोड़ा सा सुनता नहीं है, सबकी पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। तरन्नुम साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए तरन्नुम, क्या सवाल है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने अपने हस्बैंड के उनके मम्मी के बारे में बताया था कि उनके ना थोड़ी थोड़ी चलने में सांस फूलने लगती है और बीपी हाई हो जाता है उनका। हाँ। और मेरे हस्बैंड ने उनके स्टैंड पड़ा हुआ हार्ट में। हाँ। तो हेल्पलाइन नंबर पर बात की थी, तो वो बोले कि एच केयर सिरप मंगा लें इनके लिए, स्टैंड पड़ा हुआ है अगर तो। वैसे 4 साल हो गए स्टैंड पड़ा हुआ। और हकीम जी बता रहे थे कि उसका सिरका जैतून का या उसका कलौंजी का सिरका मंगा लें, तो क्या चीज सही रहेगी। ठीक जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, एक सिरप मैं बनाना बताता हूँ जिसमें सिरका और अदरक, लहसुन और नींबू का जूस होता है, हम वजन आप भी बना सकते हैं उसे। ये बहुत मोतबर होता है, तो उसकी उन्होंने प्रोडक्ट आपको बता दिया, वो भी ले सकते हैं और सिरका भी आप ले सकते हैं। दोनों से फ़ायदा मुमकिन है, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बताता, इस वजह से मैं आपको कोई घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे ले सकते हैं। दोनों से फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, वालदा जो चलने में हाँफने लगती हैं, उनके लिए क्या किया जाए। अच्छा देखिए, बहुत ख्याल रखें, और ये कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार दिया करें खाने के बाद। शुगर और ब्लड प्रेशर और ये हाँफने की परेशानी इंशाल्लाह फ़ायदा होना मुमकिन, लेकिन 6-7 महीने दें। और शुगर वाले को तो ये नुस्खा पूरी ज़िंदगी लेना चाहिए, ताकि हमारी आखिरी सांस भी तंदुरुस्ती के साथ आ सके। जी, 7 सवाल आते हैं हकीम साहब हमारे पास। शेख गफ्फार साहब ने 2 सवाल किए थे। एक तो उनकी अहलिया के ताल्लुक से था, एक अपना उनका ज़ाती मसला है। उनके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की ज़्यादती है, अहलिया को थायराइड की परेशानी है, बाल झड़ रहे हैं, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80 किलो वज़न उनका हो चुका है। दोनों मसलों के लिए क्या करें। देखिए, 75 mg की दवा खाने वाले को थायराइड बहुत ज़्यादा होता है। 75 mg की खाते हैं, वो खाते रहें। और धनिया, मेथी और आंवला, धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना, और आंवला का सूखा हुआ रूप आता है, सूखा हुआ आंवला, वो 100 ग्राम। इनको खूब बारीक पाउडर बना लें, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं। और ये सफ़ूफ जो आपने तैयार किया, ये एक सुबह चम्मच, एक शाम खाएं। लगातार 7-8 महीने खाएं, और हर 2 महीने में अपना थायराइड टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि अब थायराइड कम होने लगा, और 7-8 महीने में आपको पूरा फ़ायदा भी मुमकिन हो सकता है। ये इनके खुद के मसले के लिए भी है हकीम साहब, बाल झड़ने की शिकायत इन्हें भी है। हाँ, नहीं, ये थायराइड की मरीज़ अहलिया के लिए जी। और ये खुद के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद और अलसी 300 ग्राम अलसी, और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम,
ان کو پاؤڈر بنا کے پانی کے ساتھ، ناریل پانی کے ساتھ یا کم چربی کے دودھ کے ساتھ دن میں ایک دفعہ 1 چمچ یعنی 3-4 گرام استعمال کریں تو فائدہ ممکن. جی خوشنما صاحبہ نے سوال کیے ہیں، 2 بچے جن کی عمریں 10 اور 7 سال ہیں، یہ دونوں پیدائشی طور پر نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ 21 اور 25 سال کے ان کے اپنے بچوں کے متعلق ہے. 2 بچے ہیں جو کہاں نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جب بچپن سے بچے سنتے اور بولتے نہیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور دعا کے علاوہ. اور یہ جو بچے کہنا نہیں مانتے ہیں ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے، اور جتنی جلدی شعور آ جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ بیشتر ماں باپ کی ویلیو تو ہوتی ہے، کہنا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن جب ماں باپ نہیں رہتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان بچوں کو بھی جو کہنا نہیں مانتے. اور یہ بچے اگر میری بات سن رہے ہیں یا ان تک میری بات کسی طرح پہنچے تو یقین کریں کہ اگر آپ کے ماں باپ دنیا کے سب سے خراب برے ماں باپ ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ان کی عزت کرنا لازم ہے، اور یہی اللہ کا نظام ہے. اور جس دن یہ چلے گئے پریشانیاں شروع ہو گئیں، اگر یہ شاکی ہیں اور چلے گئے تو آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی. تو ان کی موجودگی میں ان کی قدر و قیمت سمجھ لیں. میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور اگر وہ کتنے بھی خراب تھے اور اگر میری ساری دولت کوئی لے کر مجھے کچھ وقت ان کے ساتھ دے دے تو میں اپنی ساری دولت ان کو دینے کو تیار ہوں. بہت شکریہ. جی کرنل ورما صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کے شعر کی گہرائی بھی ماپ لی، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. اب آپ کی طرف سے ان کے لیے رپلائی. کرنل صاحب سے 1 سے زیادہ بار ہماری بات ہوتی ہے، اور واقعی وہ کرنل شاید ایسے ہی نہیں بنے ہوں گے، اس کے لیے بہت کچھ پڑھنا لکھنا پڑتا ہے. اور دنیا کے بریلینٹ لوگ اس عہدے تک پہنچتے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ جیسے خاکسار کی بات آپ سمجھ لیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جڑنا میرے لیے بہت قیمتی ہے، ان میں کرنل صاحب کا بھی ایک نام ہے. میں ان کی بڑی عزت اور آداب کرتا ہوں. پروین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. ابرار بھائی کے 3 سوال ہمارے پاس موجود ہیں، تھوڑا سا انتظار ابرار بھائی. پروین صاحبہ سوال بتائیے. بہن فون لائن پر موجود ہیں. ہلو. ہاں جی جی فرمائیے بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. میں جے پور سے بول رہی تھی. میں ایکچولی کیا میرے کو یہ جیسے بدن میں دھواں اٹھ جاتے ہیں نا، کبھی دھڑدھڑی سی آتی ہے تو ایسے میرے سر میں ہوتا ہے. اچھا. تو جیسے بدن میں دھڑدھڑی آتی ہے دھواں اٹھ جاتے ہیں تو ایسے میرے سر میں اکثر محسوس ہوتا ہے، کبھی سوتے وقت یا کسی وقت بھی ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے. تو وہ بھی بقاعد کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے بولے 3-4 سال سے ہے پرابلم. کبھی میں نے دکھایا بھی، کچھ سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد میرے جب دھڑدھڑی آتی ہے وہ بال جھڑتے ہیں. حکیم صاحب ان کے سوال کی نوعیت آپ تک پہنچی؟ انہوں نے کہا تھراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، شیورنگ. جی ایسے سر میں ہوتی ہے ہلکی، جیسے باڈی میں ہوتی ہے تو آپ کے روما اٹھ جاتے ہیں نا باڈی میں، جیسے آپ کی ہاں دھڑدھڑی ہوتی ہے، ایسے سر میں محسوس ہوتی ہے. پورے باڈی میں نہیں ہوتی، صرف سر کے کوئی جگہ، کبھی لیفٹ سائڈ کبھی رائٹ کبھی پیچھے، ایسا کچھ ایسا ہلکا لگتا ہے. تو پھر بال جھڑتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے. اچھا جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، ایک آتا ہے گون چلگوزہ، ایک چٹکی گون چلگوزہ اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا پانی کے ساتھ آپ روزانہ 1 دفعہ کھایا کریں. انشاءاللہ آپ کی پریشانی اچھی ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. ابرار بھائی کے کئی سوال ہیں. پہلے تو ان کے والد کو بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اور چلنے پہ زیادہ چلتے ہیں تو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیے یہ تینوں امراض کے لیے ایک نسخہ ہے اصلی لینا، اور وہ ہے
कलौंजी का सिरका, ये 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें। इसे दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर पी लिया करें। खाने के बाद पीना बेहतर है। इंशाल्लाह इन तीनों इमराज में यकसा काम करेगा और आपके वालिद को फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, आखिरी 2 मिनट और 2 ही सवाल हैं हमारे पास। अबरार भाई की भांजी है जिससे कि पेट में दर्द रहता है, अमूमन पेट में दर्द रहता है। भांजा जो है वो पैदाइशी तौर पर, जैसे बताया उन्होंने, कि वो रोया नहीं था, पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक है, तमाम अफ़ाल अपने अच्छे से अंजाम दे लेता है, सिर्फ जहनी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, बात जल्दी समझता नहीं है, पढ़ाई में भी कमज़ोर है। 2 अखरोट और 10 किशमिश रात को सोते वक्त खिलाया करें। मछली खाता है तो मछली कसरत से खिलाया करें। इंशाल्लाह ये ग़िज़ाई इलाज है और इसका बाकायदा इलाज भी आप ले सकते हैं। थोड़ा ये बच्चे थोड़े से दूसरों से 2-4 साल पीछे रहते हैं और ये ग़िज़ा में इनके इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह देर से सही फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। पेट दर्द क्या किया जाए? वो बच्ची जिसे हमेशा पेट दर्द की शिकायत रहती है। देखिए, बेल पत्थर आती है, इसका शरबत भी बनाया जाता है। पत्थर बेल कहते हैं, बेल पत्थर कहते हैं, कोवेट कहते हैं इंग्लिश में। इसका मुरब्बा आता है, इसका आधा पीस 1 पीस रोज़ाना सुबह खाली पेट बच्चे को खिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों में सुरखरुई अता करे और इसी तरह आप हर रोज़ अपने कीमती वक्त से नाज़रीन को मुस्तफ़ीद करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।